ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा जो छत्तीसगढ़ वाला जो चल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बारे में, तो थोड़ा 2 क्लास ऑलरेडी हो गया है, तो उसी का थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ है, ताकि आगे थोड़ा कहानी समझ पाए आप लोग। चलो यहाँ पर देखिए, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य गठन, छत्तीसगढ़ का हमारा जब गठन हुआ था, तो कैसे ये गठन हुआ है उसके पीछे की कहानी है, बैकग्राउंड कहानी, कैसे राज्य बनेगा, कैसे अस्तित्व में आएगा, यही चीजें चल रहा था। शुरुआत में देखिए, शुरुआत में हमारा 2 क्लास में पहले हो चुका है, आपको सबसे पहले बताया कि 1861 1861 डेट कब रहेगा, 1861 के अंतर्गत हमारा एक जो है यहाँ पर मध्य प्रांत का गठन हुआ था, मध्य प्रांत का गठन हुआ। अब मध्य प्रांत का जो गठन किए गए थे, तो इसमें मुख्यतः हमारा महाराष्ट्र राज्य हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ वाला एरिया, मेनली 3 जिला हमारा जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो आज का आप देखते हैं, उनको मिलाकर क्या बनाए थे अंग्रेजों ने, मध्य प्रांत बनाए थे। अब ये मध्य प्रांत हमारा 1861 में बना है, अभी तक छत्तीसगढ़ की कोई शुरुआत नहीं हुई है, धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर मध्य प्रांत से हमारा बढ़ते बढ़ते हमारा जो है सीधा सीधा हमारा आता है बंगाल विभाजन। 1905 में क्या हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ। अब जब बंगाल विभाजन हुआ, इस समय कुछ क्षेत्र जो है, पुराने वीडियो आप लोग देखना, उसमें समझ में आ जाएगा, बस कहानी मैं लिंक कर रहा हूं उसके लिए, ठीक है। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुए, कुछ रियासत हमारे यहाँ जो है उड़िया भाषी हुआ करते थे, उड़िया भाषी को बंगाल प्रांत में शामिल कर दिए, और बंगाल प्रांत वाले हिंदी भाषी को हमारे यहाँ ले आए। कौन कौन सा, वो सारा डिटेल में बताया, ठीक। 1905 के बाद हमारा जो है सीधा आते हैं 1918, यहां से पहली बार शुरू होगा। 1918 में क्या होगा कि पहली बार छत्तीसगढ़ का यहां पर मानचित्र बनाया गया, डायग्राम मैप, जो हमारा मानचित्र बना, जो मैप बनाया गया पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा यहां से शुरू किया गया, क्या से, मैप बनाना जो। तो इन्होंने जब मैप बनाया तो आधार प्रदान कर दिए, आधार प्रदान किए, तो यहां से हमारा शुरू होता है छत्तीसगढ़ की एक मांग शुरू होगी, छत्तीसगढ़ की क्या शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर मांग शुरू है। कहानी समझ में आए, थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। आपका मध्य प्रांत बना, मध्य प्रांत के बाद 1905 बंगाल विभाजन हुआ, 1900 बंगाल विभाजन में क्या क्या हुआ, पूरी घटना हम देख लेना। 1918 में जब मानचित्र बनाए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, तो पहली बार उन्होंने क्या किया भाई, एक बेस बना दिया ना भाई, इन इन क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनाया जाए, छत्तीसगढ़ क्षेत्र बनाया जाए या राज्य बनाया जाए, ऐसा करके। तो यहां पर हमारा जो है 1918 के बाद, 1918 के बाद सीधा पहुंच जाते हैं हम 1924। तो यहां पर एक जो है रायपुर जिला परिषद थे, जिला परिषद के माध्यम से मांग किया गया है, और भी संगठन बीच में बनेंगे, सीधा पहुंच जाए हम 1939। यहां पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, कहां, त्रिपुरी। तो इस त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन के अंतर्गत जो है पृथक छत्तीसगढ़ का एक प्रस्ताव रखा गया था यहां पर, इसकी भी कहानी मैं पूरा डिटेल में बताया हूं। तो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद हमारा जो है सीधा यहां से जो है 1947 के बाद या आजादी के बाद मेन आंदोलन शुरू होते हैं। आजादी के बाद कौन सा आंदोलन चालू होंगे, मेन, छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो इस क्रम में कई सारे आपको कहानियां मैं पहले भी बताया हूं, पहले आप लोग जाके देखना, वीडियो देखना, फ्री में अवेलेबल रहेगा। अभी तो ऐप में जाएंगे तो वीडियो आपको दिख जाएंगे, जरूर नहीं, तो इसकी पूरी बैकग्राउंड कहानी आपका रहेगा। अभी कहां तक हम पहुंचे हैं, तो उसकी शुरुआत करते हैं, सेम कहानी है। अब चल रहा था यहां पर आपकी कहानी, लगभग हम पहुंचे थे 1983 में, कहां तक, 1983, 1983 के अंतर्गत हमारा मेन कहानी शुरू होता है। क्या हुआ, इससे पहले तक कई अलग अलग नेता है, जैसे डॉक्टर खूबचंद बघेल, शंकर गुहनियोगी जी, इन लोगों ने क्या किया भाई, एक संघ बनाए, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कई जगह नेता रहते थे कि हमारा एरिया क्या बने, नया जिला बने, तो क्या करते हैं भाई, मांग रखते हैं कि नहीं, हमारा क्षेत्र को क्या बना दिया जाए, नया जिला। वैसे 1983 के अंतर्गत एक पार्टी बनेगी, उस पार्टी का नाम है जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ पार्टी कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, जय छत्तीसगढ़ पार्टी बना। अब ये जो जय छत्तीसगढ़ पार्टी जो बना है, ये पार्टी हमारा 1983 के अंतर्गत किनके द्वारा ये स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किए गए थे पवन दीवान जी। कभी इनका नाम सुने आप लोग, पवन दीवान जी? ये राजिम वाले एरिया, जो राजिम विधानसभा क्षेत्र के थे, ये विधायक हुआ भी करते थे, वहां पर कथावाचक थे,
मतलब कथा वथा सुनाते थे वो। तो इन्हीं के द्वारा 1983 में एक जय छत्तीसगढ़ पार्टी स्थापित किए हैं। कब? 1983 में, 1983 में। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं? अगर पूछा जाए जय छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना कब हुई है तो 1983, 1983 में हमारा किन के द्वारा किया गया था? पवन दीवान। किस लिए किया गया है भाई? छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की मांग करना है, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के मांग करने के लिए इनके लिए हमारा ये पार्टी बना था। अब यहां तक आप देखेंगे इस समय 1983 के दौर में जब जाएंगे तो राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखेंगे 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाएगी, सरकार बदल जाएंगे। उसके बाद 1989 के आसपास जाएंगे तो फिर संगठन मतलब आपका जो है गठबंधन सरकार रहती है, वो भी सरकार चले जाएंगे, फिर से चुनाव होता है। तो लगातार इस समय राजनीतिक उथल पुथल है। तो कोई इस पर ध्यान देंगे क्या? नए राज्य गठन पर नहीं देंगे। तब कब से शुरू होगा? जब हमारा चुनाव होता है 19, ठीक है, एक चुनाव से पहले हमारा 1992। कब? हमारा 1992। 1992 में क्या किया जाता है? 1992 में एक संगठन बनाया जाता है, एक मंच कह सकते हैं, सर्वदलीय मंच। सर्वदलीय मंच का गठन किया गया। ये गठन क्यों किया गया है? अब देखो अलग अलग पार्टी, देखो ये इसकी अलग पार्टी है, शंकर गुहन योगी जी थे उनकी अलग पार्टी थे, अन्य अलग अलग पार्टियां जो है अलग अलग तरीके से छत्तीसगढ़ की मांग कर रहे थे, अलग अलग पार्टियां। तो क्यों ना सभी पार्टियों को मिला ले हम, जो इसमें आंदोलन में शामिल हो रहे हैं कि एक नया राज्य बनना चाहिए, तो सभी को मिलाकर क्या बना ले हम? एक सर्वदलीय मंच। सर्वदलीय मतलब कि सभी दलों का एक मंच। तो 1992 के आसपास क्या बनाया गया? सर्वदलीय मंच बनाया गया। किनके द्वारा यह स्थापित किया गया है? तो ये जो हमारा चंदूलाल चंद्राकर जी, चंदूलाल चंद्राकर जी के द्वारा क्या किया गया भाई? इनके द्वारा जो है एक सर्वदलीय मंच का क्या किया गया? गठन किया गया, जिसमें अधिकतर दलों को हमने क्या कर लिया? यहां पर शामिल कर लिए थे। अधिकतर दलों को क्या किए थे? शामिल कर लिए थे। अब इनके माध्यम से हम क्या करेंगे? मांग करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य को, हमारा छत्तीसगढ़ क्या होना चाहिए? एक नया राज्य बनना चाहिए करके। अब धीरे 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 आंदोलन तेज होने लगता है। जब सभी दलों ने शामिल हुए तो हुआ क्या यहां पर? 1993 1993 के अंतर्गत मध्य प्रदेश विधानसभा, कौन सा हमारा? मध्य प्रदेश विधानसभा का जो है यह चुनाव हुआ। क्या हुआ था यहां पर? चुनाव। मध्य प्रदेश विधानसभा में 1993 में जब चुनाव हुए, चुनाव के पश्चात किसकी सरकार बनती है? कांग्रेस। इस समय क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो कांग्रेस की सरकार बनती है 1993 के चुनाव में भी, 1993 में। अब यहीं पर जब चुनाव होने के बाद अगले साल जस्ट 1994 में 1994 के अंतर्गत हमारा जो है यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, गोपाल परमार। कौन है? गोपाल परमार। गोपाल परमार जो है ये मध्य प्रदेश में आगर एक विधानसभा थे, आगर विधानसभा के विधायक थे। गोपाल परमार कौन से? जो है हमारे आगर विधानसभा विधायक थे। आगर विधानसभा के ये क्या थे? विधायक थे। अब इन्होंने क्या किए? इन्होंने जो है बीजेपी के थे। ये कौन सी पार्टी के थे? ये बीजेपी। सरकार किनकी बनी थी? कांग्रेस की। अब यहां पर ये लोग क्या करते हैं, क्यों ना हम विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा जाए अलग से छत्तीसगढ़ का। तो ये गोपाल परमार के द्वारा जो है एक अशासकीय ठीक है प्रस्ताव रखा गया। अशासकीय प्रस्ताव रखा गया कहने का मतलब क्या है भाई? किसके लिए? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। मतलब पृथक हमारा एक छत्तीसगढ़ राज्य होना चाहिए करके एक अशासकीय प्रस्ताव रखा गया। अब ये क्या होता है? अशासकीय क्या होता है? तो सुनिए, आप लोग ऐसे शब्दों से परिचित हैं? सुनिए, अशासकीय मतलब अभी जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने मंत्री है? कितने मंत्री है? मंत्री समझ में आ गया? देखो टोटल विधानसभा में 90 सीट है, तो 90 सीटों में से जो पार्टी बड़ी होगी उन्हीं की सरकार बनेगी। जिनकी सरकार बनेगी उनमें से कुछ व्यक्ति को हम क्या देते हैं? मंत्री पद। तो हमारे यहाँ लगभग जो है 14 मंत्री है वर्तमान समय में। टोटल कितने मंत्री है? 14। अगर 14 मंत्रियों के द्वारा विधानसभा में कोई भी प्रस्ताव लाते हैं, प्रस्ताव मतलब समझ गए,
किसी मुद्दे पर विचार या पास करवाने के लिए लाएगा। कोई भी बिल विधेयक वगैरह जो लाएंगे वहां पर रखते हैं। अगर कोई मंत्री रखते हैं तब उसे हम क्या कहेंगे, शासकीय। मंत्रियों के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति रखे, मतलब उन 14 मंत्रियों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति जो है प्रस्ताव अगर रखते हैं तब उसे हम क्या कहेंगे, अशासकीय प्रस्ताव। समझ में आया क्या होता है अभी, ठीक है। अशासकीय को ही हम निजी प्रस्ताव भी कहते हैं अभी, इसी को हम क्या कह देते हैं, निजी, प्राइवेट, ठीक है। निजी प्रस्ताव भी कहा जाता है। अशासकीय हम संकल्प कहे, प्रस्ताव कहे, एक ही चीज है हमारा। तो यहां पर जो है किसके द्वारा, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आपको, क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य प्रदेश विधानसभा में 1994 में कौन से व्यक्ति के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ का अशासकीय संकल्प या अशासकीय प्रस्ताव रखा गया था, किनके द्वारा, गोपाल परमार, ये याद रखना, ठीक। यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एक ही लाइन याद रखेंगे। चलो इतना याद हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। पहला थी हमारा 1983 में कौन सी पार्टी, किनके द्वारा, पवन दीवान। फिर 1992 में क्या हुआ, सर्वदलीय मंच, किनके द्वारा, चंद्रलाल चंद्राकर। फिर इसके बाद हमारा चुनाव हो गया 1993 में, इंपॉर्टेंट नहीं है। 1994 में क्या हुआ, तो गोपाल परमार के द्वारा जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में, कहां पर, ये प्रस्ताव कहां पर रखा गया है भाई, तो यहां लिख लेना, मध्य प्रदेश विधान सभा में। मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या रखा गया, ये छत्तीसगढ़ अलग राज्य होना चाहिए करके इसका प्रस्ताव रखा गया था यहां पर इनके द्वारा। समझ में आया, ठीक। अब क्या हमारा ये प्रस्ताव रखे हैं, तो क्या ये हमारा जो है छत्तीसगढ़ राज्य बन गया, क्या नहीं बना। अब भी आंदोलन चलेंगे, लगातार आंदोलन चलते जाते हैं, क्यों नहीं बनेगा उसके पीछे भी। अब ये प्रस्ताव पारित होने के बाद नहीं बना। फिर इसी में हमारा जब ये नहीं बन रहे थे तो 1994 में ही, कब, 1994 में ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है दाऊ आनंद कुमार, दाऊ आनंद कुमार। तो दाऊ आनंद कुमार जो है ये क्या करते हैं भाई, धरना प्रदर्शन करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनना ही चाहिए। तो इनके द्वारा क्या किया गया, अखंड धरना प्रदर्शन किए गए थे भाई, ठीक है। तो पूछा जाएगा कौन से वे व्यक्ति थे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए अखंड धरना प्रदर्शन किए थे, तो व्यक्ति कौन, दाऊ आनंद कुमार। तो दाऊ आनंद कुमार के द्वारा जो है यहाँ पर अखंड धरना प्रदर्शन किए गए थे, छत्तीसगढ़ राज्य होना चाहिए करके। फिर भी हमारा छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना। तो यहीं पर हमारा एक और संगठन आते हैं 1995 में एक संस्थान बनते हैं जिसका नाम क्या है, अस्मिता संस्थान। अस्मिता संस्थान का क्या किया गया है, गठन किया गया है। पूछा जाएगा अस्मिता संस्थान किससे संबंधित है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से। कब किया गया था इसकी स्थापना, 1995। अब देखो धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, राज्य बनने की थोड़ा प्रक्रिया तेज हो रही है, क्योंकि अब क्या है, इतने ज्यादा मांग हो रहे हैं, लगातार हर साल आपका कुछ ना कुछ घटना हो रहे राज्य के। तो इसी वजह से क्या करते हैं यहाँ पर जो मध्य प्रदेश विधानसभा थे, कौन, मध्य प्रदेश विधानसभा एक प्रस्ताव लेकर आती है कि चलो हम लोग तैयार है कि अब क्या बनाया जाए, नया छत्तीसगढ़ राज्य बनाया जाए। तो क्या करते हैं, एक विधेयक लाया जाता है जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक कहा जाता है। इसे अब क्या कहते हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है ये लाया गया। ये कब लाए गए थे, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक मध्य प्रदेश के विधानसभा में, विधानसभा के अंतर्गत 1998, कब, 1998 में ये प्रस्ताव को क्या किया जाता है, पारित किया, या ये विधेयक को क्या कर दिया जाता है, पारित, पास कर देते हैं कि विधानसभा तैयार हो गया कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन करके क्या किया जाए, छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया जाए। ये तैयार हो गए लोग भी, तो विधानसभा ने पारित कर दिए। तो क्या नया राज्य बन गया, क्या नहीं बनेगा। राज्य कौन बनाएंगे, संसद के द्वारा। संसद क्या बनाएंगे, राज्य बनाएंगे। तब ये प्रस्ताव पारित कर दिए हैं तो प्रस्ताव को कहां भेज देंगे हम, संसद के पास, कि आप जो है कार्यवाही करो। मध्य प्रदेश राज्य स्वयं चाह रहा है कि नया छत्तीसगढ़ राज्य बनाया जाए, है कि नहीं है हमारा यहाँ पर बनना चाहिए करके। फिर भी लेकिन सरकार नहीं बना रहे थे इस समय भी देखेंगे, पारित करके भेज दिए लेकिन नहीं बना रहे। इस वजह से हमारे जो है यहां पर जो है और आंदोलन करते हैं। तो 1999 में 1999 में दो चीजें होती हैं यहाँ पर।
एक तो क्या किया जाता है यहां पर, अब संसद इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम संसद का, तो आप लोग न्यूज में सुने होंगे क्या किया जाता है भाई, संसद का घेराव। जैसे देखे होंगे ना, कोई मुद्दा होता है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, संसद का घेराव करते हैं। तो संसद का क्या किया गया यहां पर, घेराव किया गया। दूसरा चीज यहां पर छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया, छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। भाई छत्तीसगढ़ राज्य को क्या कर दिया जाए, बंद का आह्वान। तो अभी भी देखे होंगे आप लोग, कई बार कोई बातचीत को मनवाना है या कोई घटना हो जाता है तो बंद करवा रहता है ना भाई, तो सेम चीज यहां पर भी हो रहा है। कब की घटना है ये, 1999 1999 के अंतर्गत संसद का घेराव करेंगे, छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ नया राज्य बन पा रहा है क्या, नहीं बन पा रहा है, इस वजह से ये सारी चीजें। अब इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे भाई, किनके नेतृत्व में ये दोनों कार्यक्रम हुए थे, तो ये हमारा है विद्याचरण शुक्ल, इनका नाम सुने होंगे आप लोग। विद्याचरण शुक्ल के ही नेतृत्व में क्या हुआ था आपका, ये हमारा आंदोलन, संसद घेराव किए गए, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। किनके द्वारा किए गए थे, विद्याचरण शुक्ल के नेतृत्व में किए थे। इस समय 10-12 हजार लोगों को जेल में डाल दिया गया था, ऐसा घटना हुआ था पूरा। क्या कहानी समझ में आया, कैसे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर मांग धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य कैसे बनेंगे करके, एकदम क्लियर है, आया कि नहीं बताओ, समझ में आया यहां तक, ठीक है। आप लोग जो भी नए रहेंगे या जो नए जुड़ते होंगे वो लोग क्या करना, आप लोग पुराना वीडियो जरूर देखना। पुराना इसलिए देखना है ताकि ये पूरा लिंक कहानी आपको समझ में आएंगे धीरे धीरे धीरे, ठीक है, टेंशन मत लो, बाकी सारा चीज मैं याद करवा दूंगा। अब यहां तक तो हो गया हमारा क्या, संसद का घेराव, कहानी क्लियर। तो 1983 में क्या हुआ था, 1983 में पहला जय छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना किनके द्वारा, पवन दीवान जी के बाद। 1992 में जब आएंगे तो क्या बनेंगे, एक सर्वदलीय मंच बनाया गया, किनके नेतृत्व में बना है, चंदूलाल चंद्राकर। फिर 1993 में हो गया चुनाव, उसके बाद 1994 में हम क्या करेंगे, 1994 में अशासकीय संकल्प वहां पर लेकर आएंगे, किनके द्वारा लाया गया, गोपाल परमार के द्वारा। फिर उसके बाद हम संगठन रूप से और आगे बढ़ते हैं तो 1995 में एक नया संस्थान बना, कौन सा, अस्मिता संस्थान। 1995 के बाद जो है, ठीक है, मान गए, तैयार हो गए, तो 1998 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को कहां से पारित करेंगे, मध्य प्रदेश के विधानसभा से। ये पारित हो गया, अब किसके पास भेजा जाएगा, संसद। लेकिन संसद कोई कार्यवाही कर रहे हैं क्या, नहीं, तो क्या किया भाई इसी चीज के लिए, आंदोलन। तो 1999 में संसद का घेराव, दूसरा हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान, ठीक है। लेकिन बन पाया क्या हमारा, नहीं, अब नहीं बना। फाइनली हमारा बनने को तैयार हुआ, बनने को तैयार हुए तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य हमारा, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक जो हमारा प्रस्तुत किए जाएंगे कहां पर, अब संसद में किया गया इसे, कब, वर्ष 2000। जिस तिथि को प्रस्तुत किया गया है उसी तिथि को लिखा जाता है भी। ये मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक वर्ष 2000 में जो है अब कहां पर प्रस्तुत किया जाएगा, संसद में। संसद में अगर कहेंगे तो संसद कहने का मतलब क्या है भाई, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर क्या बनता है, संसद। तो सबसे पहले ये प्रस्ताव या ये विधेयक को हमारा कहां पर रखा गया, तो सबसे पहले आपका रखा गया है लोकसभा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है ये, ध्यान रखना। लोकसभा में पूछा जाता है मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया है, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया कब, 25 जुलाई वर्ष 2000 को। याद रखना, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो 25 जुलाई 2000 को हमारा प्रस्तुत किया गया। अब यहां पर चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद लोकसभा क्या करेंगे, इसे पारित करेंगे कि नहीं। तो कह दिया जाए ये लोकसभा से पारित कब हुआ, तो 6 दिनों के बाद। 6 दिनों के बाद मतलब डेट कितना हो जाएगा, 31 जुलाई वर्ष 2000 को। कब, 31 जुलाई वर्ष 2000 को हमारा ये प्रस्ताव क्या हो गया, पारित हो गया। लोकसभा, अगर लोकसभा ने पारित कर दिए हैं तो अब कहां भेजेंगे हम इसे, राज्यसभा। तो राज्यसभा में ये गया, कहां पर गए ये, राज्यसभा
सभा। तो राज्यसभा में हम क्या करेंगे, पहले तो प्रस्तुत करेंगे, वहां पर पेश किए जाएंगे। तो राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया, 3 अगस्त वर्ष 2000 को। कब प्रस्तुत किया गया है, तो 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में क्या कर देंगे, प्रस्तुत। यहां पर भी चर्चा हो गई, तो यहां से भी ये पारित हो जाएगा कि नहीं। तो राज्यसभा से यहां पर भी 6 दिनों के बाद, मतलब कौन सा डेट, राज्यसभा से हमारा पारित कब हुआ, तो यहां भी 6 दिनों के बाद, कब, 9 अगस्त वर्ष 2000 को क्या हो गया, ये राज्यसभा से भी पारित हो गया। ठीक है, तो डेट याद रहेगा। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया गया है, लोकसभा में। कब किया गया, लोकसभा में पारित कब हुआ, 31 जुलाई। राज्यसभा में प्रस्तुत कब करेंगे, 3 अगस्त। राज्यसभा से पारित कब हुआ, 9 अगस्त। तो ये चारों डेट एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। अब लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिए, तब ये प्रस्ताव कहां पर भेजा जाएगा, कहां भेजेंगे भाई, राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए। तो यहां पर हमारा जो है राष्ट्रपति जी का यहां पर राष्ट्रपति का अनुमोदन या हस्ताक्षर, अनुमोदन को ही हम क्या मान लेते हैं, हस्ताक्षर, उनका सिग्नेचर जो है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ, तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हमारा हुआ है कब, 25 अगस्त 2000 को। कब हुआ है, तो 25 अगस्त 2000 को। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है सारे के सारे। पूछा जाएगा मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत कब किया गया था, पारित कब हुआ था, यहां से 31, 9 6 दिन जोड़ देना बस, 31 जुलाई। फिर उसके बाद हम राज्यसभा में कब प्रस्तुत किए, 3 अगस्त। पारित कब हुआ, 9 अगस्त, 6 इसमें भी जोड़ देना, 9 अगस्त को ये भी पारित हो गया। जब लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिए, अब किनके पास भेजा गया, राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर कब किए, 25 अगस्त 25 अगस्त 2000 को हमारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक था। अब ये विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम। क्या बन जाएगा ये, जब भी हमारा जो है लोकसभा राज्यसभा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात क्या बन जाता है, अधिनियम बन गया। अब ये अधिनियम बन गया हमारा, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अब ये क्या कहलाएगा, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। जिस वर्ष पारित हुआ है उसी वर्ष का हम कहेंगे मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन क्या हो गया, ये अधिनियम हमारा बन गया। अब ये अधिनियम क्या, ये अधिनियम हमारा जो है पारित जैसे हस्ताक्षर हुए हैं किसके, राष्ट्रपति, वैसे ही हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बन गया क्या, नहीं, वैसे बन जाएगा क्या भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, बन जाएगा। चलो एक चीज बताओ आप लोग, अभी अगर न्यूज वगैरह देखते हो, अभी हमारा लोकसभा या जो है लोकसभा और राज्य के विधानसभा के लिए महिलाओं को आरक्षण देंगे 33% का, सुने तो होंगे, सुने 33% का क्या दिया जाएगा करके आरक्षण। अब 2023 में वो अधिनियम बन गया है। कब बन गया है, 2023 में। लेकिन क्या वो अधिनियम जो हमारा, तो अधिनियम जब से ही हमारा 2000 कब बना है, 2023 में, मतलब पारित होके वो हो चुका था। अब पारित होकर अधिनियम बन गया है, तो क्या महिलाओं को 33% आरक्षण मिल गया है क्या, अभी क्या करना होगा, अधिनियम को लागू, अधिनियम को क्या करना होगा, लागू। वैसे ही सेम हमारा ये अधिनियम लागू होगा, उसके बाद ही हमारा क्या बनेगा, छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर कह दे कि जब ये अधिनियम पारित हुआ था उस समय अगर कह दे कि प्रधानमंत्री कौन थे भाई, बीजेपी की सरकार है कि नहीं, प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री आपको पूछा जाएगा तो बताएंगे कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या रहेंगे इस समय, प्रधानमंत्री। अगर कह दे इस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो इस समय अगर कह दिया जाए राष्ट्रपति कौन थे, तो इस समय राष्ट्रपति थे के आर नारायणन। के आर नारायणन जी क्या रहेंगे इस समय राष्ट्रपति थे। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और यहीं पर राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायणन। राष्ट्रपति की बात कहते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन थे इस समय, नहीं वो तो छत्तीसगढ़ के बनेंगे, वो तो छत्तीसगढ़ का बनेंगे जी। ठीक है,
मध्य प्रदेश के कौन थे? ये क्वेश्चन आता है, पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य के इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस समय मुख्यमंत्री आप देखेंगे तो इस समय थे दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह। ठीक है, दिग्विजय सिंह क्या थे? इस समय मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अगर कहा जाए तो कौन थे? दिग्विजय सिंह। राष्ट्रपति कहेंगे तो के.आर. नारायणन जी, प्रधानमंत्री कहेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये सारे लोग थे इस समय की जो है स्थिति की अगर बात करेंगे। जब मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक हुआ उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा, उस समय फिर हमारा क्या क्या स्थिति रहेगा और देखते हैं। अब हमारा आया गठन की बात। अब हम लागू कब करेंगे? तो लागू करने की तिथि आती है 1 नवंबर वर्ष 2000। कब? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को क्या माना जाता है भाई? इसका गठन। छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ है? 1 नवंबर 2000 को जो अधिनियम बना था वो अधिनियम को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। लागू करते ही हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया कि नहीं आया? आ गया छत्तीसगढ़ अस्तित्व में। 1 नवंबर को जब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया तो ये भारत का कौन सा क्रम का बना? भारत का क्रम में अगर कहेंगे कौन से क्रम का राज्य बनेगा भाई? भारत में पूरा जो है जितने राज्य बने तो क्रम तो होंगे, सीक्वेंस। 1 नवंबर को उद्घाटन हुआ, 1 नवंबर को बना है। इस क्रम में अगर देखें तो यहां पर हमारा ये 26वां क्रम का राज्य है। पूछा गया एग्जाम के अंतर्गत आया है भाई, कौन से क्रम का राज्य है? 26वां नंबर या 26वें क्रम का हमारा क्या रहेगा? ये राज्य था। आप ही नहीं कर रहे, ठीक है। कौन से क्रम का अगर पूछा जाए तो 26वां, याद रखना। 26वें क्रम का हमारा क्या बन गया? ये राज्य बना। जब ये 26वें नंबर का राज्य बना, इस समय 2 राज्य और बने थे। एक आपका बना था कौन सा? 27वां क्रम का, और एक आपका बना था 28वां नंबर का राज्य। तो ये 2 राज्य पूछा जाता है छत्तीसगढ़ के साथ कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था इसके साथ में 2 और राज्य कौन कौन से गठन किए गए? बताओ। तमिलनाडु सब पहले बन गया था, एक तो झारखंड बना है और उत्तराखंड। 2 राज्य बने हैं, उत्तराखंड और झारखंड। तो क्रम बताओ कौन सा जो हमारा 27वां रहेगा, कौन सा 28वां रहेगा? झारखंड 27वां क्रम पता है? क्रम देखो, 27वां नंबर का राज्य बना हमारा कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर हमारा 9 नवंबर के दिन हमारा एक राज्य बना, कौन सा? उत्तराखंड राज्य 27वां नंबर का। 28वां नंबर का हमारा राज्य बना बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड राज्य बना। झारखंड राज्य का उद्घाटन दिवस मनाया जाता है कब? 15 नवंबर को। ठीक है, तो 1 नवंबर को हमारा कौन सा राज्य बन गया? छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। 27वां नंबर का राज्य बना कौन सा? उत्तराखंड। और 28वां नंबर का राज्य बना कौन सा? झारखंड। तो कई बार ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, बताओ भाई 26, 27, 28 कौन कौन से राज्य बने थे? तो इसका सीक्वेंस याद रखना है। ठीक, ये बन गया हमारा राज्य। ठीक, इस समय अगर राज्य की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य बने हैं तो क्या स्थिति है? क्या था? हाँ बताओ बताओ। अधिनियम को सरकार लागू करेंगे ना, भारत सरकार लागू करेंगे ना। अधिनियम कौन पारित किए हैं? राष्ट्रपति के बाद हो गया तो सरकार के पास अधिनियम बन गए भी, तो लागू करने किसकी रहेगी जिम्मेदारी? सरकार। तो सरकार करेंगे, उस अधिनियम को लागू कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ सिंपल नए जिला बनते हैं, अब घोषणा कर दिया नया जिला बनेगा। घोषणा करने के बाद प्रक्रिया शुरू होते हैं कि इन इन क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनाया जाएगा? नया जिला बनाया। तो हमारा जो विभाग है, विभाग क्या करेगा? सामान्य प्रशासन विभाग एक अधिसूचना जारी करेगा, इन इन क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनाया जा रहा है? एक नया जिला बना। अब वो नया जिला बनाया जा रहा है, उन्होंने कर दिया घोषणा। क्या घोषणा करते हुए जिला आ गया क्या अस्तित्व में? क्या करेंगे? सरकार जब तक लागू नहीं करेंगे तब तक वो अस्तित्व में आ गया क्या? वही है, सेम हमारा अधिनियम पारित हुआ, जब सरकार इसे लागू कर दिए, लागू करने के पश्चात ही हमारा क्या बनेगा? छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। जब अस्तित्व में आया तो क्या स्थिति थी? ये हमारा था इस एरिया में मध्य प्रदेश राज्य। इस क्षेत्र में हमारा क्या है? मध्य प्रदेश राज्य। इस मध्य प्रदेश से ही अलग होकर हमारा क्या बना है? छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा। इसी से अलग होकर क्या बनेगा? हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश से ही अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा है। अब अगर मैं कह दूं कि इस मध्य प्रदेश राज्य का कितना % क्षेत्र लेकर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना है भाई, कितने % हिस्से को लेकर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना है?
तो मध्य प्रदेश पूरा बड़ा सा हमारा मान लो मध्य प्रदेश था, उसका हमने कितना परसेंट ले लिया 30.47%, 30.47% या 30.47% को लेकर हमारा क्या बन गया, छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। कितना परसेंटेज है, तो पूछा जाएगा अविभाजित मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो कितना परसेंट, 30.47 या 30.47% हमारा क्या रहेगा, इतने परसेंटेज को लेकर हमने बनाए। अब इतने परसेंटेज को लेकर बनाए तो कुछ क्षेत्रफल भी आया होगा कि नहीं, कितना क्षेत्रफल आया, तो 135,192, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ का टोटल क्षेत्रफल कितना है भाई, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कितने वर्ग किलोमीटर, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, 135,192, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर लेकर हमारा क्या बन गया, छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कितना परसेंट आया, कितना क्षेत्रफल आया छत्तीसगढ़ में, तो 1,35,000, ठीक, 192। अगर कहें कि 1,35,192 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का कितना परसेंटेज है भाई, ये पूरे भारत का आप देखेंगे लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर में है पूरा भारत हमारा। पूरे भारत का जो है ये 1,35,000 वर्ग किलोमीटर कितना परसेंटेज होगा, तो ये हमारा है लगभग 4.11% है। कितना है, 4.11% है। तो कह दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 4.11%, 4.11% हमारा है। अब 1,35,192 वर्ग किलोमीटर 4.11% है। भारत में अगर कह दें कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन से क्रम का राज्य होगा, सीक्वेंस में विधि होंगे। जैसे पूरे भारत के अंतर्गत सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के बाद दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश जैसे है। वैसे ही हमारा सीक्वेंस में अगर देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर तो कौन से नंबर में आता है, तो छत्तीसगढ़ हमारा जो है 9वां बड़ा राज्य है। कौन से क्रम का राज्य है, तो 9वां बड़ा राज्य। क्या इतना समझ में आया, तो हमने मध्य प्रदेश का कितना परसेंटेज ले लिया, 30.47%, ठीक है। कितना क्षेत्रफल हमारे पास आया, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ये 1,35,192 वर्ग किलोमीटर भारत का कितना परसेंटेज है, 4.11। अगर कहेंगे ये पूरे क्षेत्रफल के आधार पर हमारा राज्य का क्रम कौन सा होगा, 9वां बड़ा राज्य है कि नहीं, समझ में आया, इसमें कोई डाउट, 9वां बड़ा राज्य है हमारा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि कैसे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना। जब छत्तीसगढ़ राज्य हमारा बना है, इस समय क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ राज्य हमारा बना है जब गठन किए गए, तो इस गठन के समय स्थिति का मतलब क्या है कि छत्तीसगढ़ में कितने संभाग, कितने तहसील, कितने जिले, ये सब हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ राज्य में हमारा कितने संभाग थे, ये संभाग हमारा कितने जिलों में बटा था, ये जिले कितने तहसील हुआ करते थे, और तहसील हमारा कितने गांव हुआ करते थे। ठीक है, प्रशासन की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बन गए, राज्य बनने के समय हमारा क्या स्थिति था, ये एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों को, कैसे हमारा जो है राज्य के अंतर्गत जो है दोनों स्थिति आपको बताएंगे। वर्तमान में क्या है, अभी वर्तमान हाल में, और एक छत्तीसगढ़ राज्य हमारा जब गठन हुए उस समय क्या स्थिति है। तो पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य का जब हमारा गठन किया गया उस समय छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संभाग हुआ करते थे, इस समय टोटल कितने संभाग हुआ करते थे, 3। कितने संभाग हुआ करते थे, 3। जिला पूछा जाएगा इस समय कितने जिले हुआ करते थे, तो टोटल 16। जब छत्तीसगढ़ राज्य गठन किए गए 3 संभाग थे, जिले कितने थे, 16। तहसीलों की बात करेंगे तो लगभग हमारा क्या थे यहाँ पर 96 96 क्या हुआ करते थे, तहसील हुआ करते थे। कितने तहसील हुआ करते थे, 96 तहसील। तो 3, 16 और 96 इतना याद रखना। पूछा जाएगा संभाग कितना, 3, जिला कितना, 16, तहसील कितने, 96। अभी वर्तमान में क्या स्थिति भाई हमारा, वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत संभागों की स्थिति वर्तमान मतलब अभी 2026 में
यहां तक अगर देखें तो यहां तक अगर देखेंगे तो लगभग लगभग हमारा जो है संभागों की संख्या 2 और बढ़कर कितना हो गया, 5 संभाग। वर्तमान में देखेंगे कितना संभाग है, 5। जिलों की बात करेंगे, ये टोटल हमारा जिले बढ़कर 16 से बढ़कर कितना हो गया भाई, डबल से भी ज्यादा 33 जिले हो गए हमारे। तहसीलों की अगर बात करेंगे, तहसील तो बहुत ज्यादा बढ़ा है, तहसील लगभग जो है 252 तहसील से भी ज्यादा है। कुछ कुछ और नए बने हैं, अपडेट मैं कराऊंगा कि नया कौन कौन सा और है। ठीक है, कितने तहसील बन गए, 252 तहसील बन गए। गांवों की या गांव की संख्या की बात करेंगे तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल 20,126 गांव थे भैया। ये गांव की बात है, ग्राम पंचायत नहीं है ना भाई, समझ में आया दोनों चीजें, गांव अलग ग्राम पंचायत अलग। ठीक है, गांवों की बात करेंगे तो 20,126 किसके आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, 2011 की जनगणना, काम ही नहीं कर रहा है जी यहाँ पर, तो क्या है यहाँ पर, काम ही नहीं कर रहा है, लिख लेना जनगणना, पता नहीं यही फंस ये काम नहीं कर रहा है, देखो बाकी ऊपर नीचे सब चल रहा है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखेंगे तो 20,126 हमारे यहाँ क्या थे, गांव थे। ठीक है, तो क्या पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, बहुत रेयर केसेस है कि इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। अगर पूछ लिया छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय हमारे यहाँ कितने संभाग हुआ करते थे, 3 संभाग। ठीक है, जिले कितने हुआ करते थे, 16 जिले। कितने तहसील हुआ करते थे, 90। वही कहते कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ कितने हैं, तो 5 संभाग। कितने जिले हो गए, 33 जिले। कितने तहसील हो गए, 252 तहसील हमारा हो गया। इससे बढ़ गया है और मैं अपडेट करवाऊंगा तो संख्या और बढ़ जाएगी, 1-2 इसी के आसपास लगभग हमारा रहेगा। ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य कैसे बना, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, समझ में आ गया, पूरा स्थिति समझ में आया। ठीक, अब हमने छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को समझने के लिए थोड़ा सा प्रशासन कैसे था, प्रशासनिक सुविधाओं की अगर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ को हमने प्रशासनिक आधार पर कैसे बांटे हैं। तो प्रशासनिक आधार पर अभी आपने समझे, पूरे छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य था, इस राज्य किसमें बटा होता है भाई, छत्तीसगढ़ राज्य को किसमें बांट के रखे हैं, संभाग में बटा है कि नहीं। हमने अपने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य को संभागों में बांट दिए हैं। सब सुविधा समझ में है, प्रशासन समझ में आता है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ एक पूरा राज्य हो गया, राज्य को हमने अपनी सुविधा के लिए प्रशासित करने के लिए संभागों में बांट दिए। ये संभाग किसमें बटा होता था, संभाग किसमें बटा होगा, जिलों में। जिला किसमें बटा होगा, तहसील में। तहसील किसमें बटे होंगे, गांव में। इस प्रकार की संरचना, बीच में उप विभाग वगैरह आते हैं, कोई काम का नहीं। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि तहसील भी तो मतलब जिला जो है विकास खंड में बटा होता है, विकास खंड तहसील में बटा होता है, ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं। विकास खंड अलग चीज है, क्या है, विकास खंड की अगर बात करेंगे तो ये अलग चीज है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों सेम चीजें होती हैं, दोनों के अंतर जो आप देखेंगे किस काम में अंतर है, इकाई के आधार पर देखेंगे तो लगभग हमारा दोनों सेम चीजें हैं। ठीक, यहां पर देखिए विकास खंड और तहसील में, जब भी आपको तहसील में कोई काम करवाने जाना है तो क्या काम लेकर जाते हैं आप, पैसा वाला मामला, जमीन वमीन हो गया, लेन देन, आय प्रमाण पत्र, ये सारे काम कहां पर होते हैं भैया आपका, ठीक है, तहसील में। तो तहसील ऑफिस क्या राजस्व मामला वाला काम कर रहा है कि नहीं, पैसा वाला मामला मतलब राजस्व। तो एक प्रकार के ये कैसा इकाई है, राजस्व इकाई है। ठीक है, वही दूसरा चीज है, जब भी कोई योजना लागू किया जाता है तो क्या कहते हैं भाई, इस विकास खंड में योजनाओं को लागू किया गया है, तो हम विकासात्मक कार्यक्रम कहां से चालू होता है, विकास खंड से। मान लो मनरेगा आया, अभी वीबी राम जी हो गया, अब लागू करना होगा, लागू करेंगे तो कौन करवाएगा, करवाएगा विकास खंड का जो अधिकारी रहेगा, विकास आयुक्त होते हैं, वो क्या करवाएगा, उसको लागू करवाएंगे, कि तहसीलदार आएगा लागू करवाने के लिए, है कि नहीं। तो दोनों में अंतर समझ में आया। तहसील अगर कहेंगे तो ये राजस्व इकाई है, अगर कहें विकास खंड कहेंगे तो ये विकासात्मक इकाई है। ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत राज्य गठन के समय भी 146 थे, वर्तमान समय में भी कितने हैं, 146 विकास खंड है छत्तीसगढ़ में। कितने, ठीक है भाई, 146 विकास खंड है।
अभी बता दिए थे आपको छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत टोटल हमारे जो है संभाग कितने हैं 5, जिला कितने हैं 33, तहसील कितने हैं 252, गांवों की अगर बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार 20,126, पंचायत विभाग के अनुसार अगर लिखना चाहे तो पंचायत विभाग के अनुसार जो है 20,253 के आसपास हो गया था। ये पंचायत विभाग का डेटा, ये बदलते रहते हैं ना, पूछा भी नहीं जाएगा। लगभग लगभग में याद रखो 20,000 समथिंग समथिंग हमारा क्या है गांव है करके, ठीक है। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सा। अब इतना देखना, प्रशासनिक इकाई है तो राज्य से रिलेटेड पूछा जाएगा, इसका मुखिया कौन होता है। राज्य से रिलेटेड क्या पूछा जाएंगे आपको, मुखिया पूछा जाएगा। क्या मुखिया पूछा जाएगा भाई, मैं अगर कह दूं एक छत्तीसगढ़ राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होते हैं, ठीक है। दूसरा मेरा रहेगा वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, वास्तविक प्रमुख कौन होंगे। तीसरा आपको कह दें कि यहां पर प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं। अब बताओ, ये तीनों क्वेश्चन व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है। ये तीनों के तीनों जो हमारा जो है, बताओ राज्यपाल होगा, तुक्का लगा कोई चलेगा जो आपको मन। कार्यपालिका मुख्यमंत्री और वास्तविक प्रमुख नहीं। अब देखो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सारे कामकाज जो है किन के नाम पर किया जाता है, सारे कामकाज होते हैं राज्यपाल के नाम पर। तो एक पूरी कार्यपालिका होगी, उसका मुखिया कौन होगा, राज्यपाल। सारे कामकाज किनके के नाम से होते हैं, राज्यपाल के नाम से। इसलिए कार्यपालिका का प्रमुख हमारा कौन होता है, राज्यपाल। एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी अगर कहेंगे तब भी कौन होते हैं, राज्यपाल, ठीक है। अब सारे काम राज्यपाल के नाम से होते, लेकिन करते कौन है भाई, मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल का नेता कौन, मुख्यमंत्री। तो मंत्रिमंडल का जो है वास्तविक पावर, वास्तविक सत्ता किसके हाथों में होती है, मुख्यमंत्री हाथ में। तो इसलिए वास्तविक प्रमुख कौन हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कौन होंगे, मुख्यमंत्री, ठीक। अब जो है मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, अब इसको लागू कैसे करेंगे, अधिकारी लोग क्या करेंगे, इसको लागू। तो अधिकारियों का भी एक मुखिया होगा, उस मुखिया को हम क्या कहते हैं, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, तो मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी हमारे क्या होते हैं, यहां पर जो है प्रशासन के अंतर्गत। तो एक राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कहेंगे तो राज्यपाल, वास्तविक प्रमुख कहेंगे तो मुख्यमंत्री, प्रशासनिक प्रमुख कहेंगे तो मुख्य सचिव। तीनों चीजें आपको समझ में आया कि नहीं, बहुत बार। एक अगर कह दे संभाग, इस संभाग का मुखिया होता है, इस संभाग के मुखिया को क्या कहा जाता है भाई, संभाग आयुक्त कहते हैं। संभाग का मुखिया जो हो गया, संभाग कमिश्नर होते हैं ना भाई, डिविजनल कमिश्नर जिनको कहा जाता है, संभाग आयुक्त। एक जिला है तो जिला का मुखिया कौन होता है, जिला प्रमुख के अंतर्गत जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टेड हमारा। कलेक्टर क्या होता है, एक जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है कि नहीं। किसकी बात कर रहे हैं हम, जनरली प्रशासनिक इकाई है सारे के सारे, तो प्रशासनिक प्रमुख कौन होंगे, राज्य का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य समूह, हर संभाग का प्रशासनिक प्रमुख संभाग आयुक्त, हर जिले का प्रशासनिक प्रमुख वही। तहसील का प्रमुख कौन होंगे, तहसील का हमारा प्रशासनिक प्रमुख होंगे तहसीलदार होंगे। और उसके बाद गांव का कोई प्रशासनिक प्रमुख है क्या, सरपंच गांव का, तो गांव का कोई नहीं। गांव की जगह यहां पर होता है क्या, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा भाई, बताओ। अब ग्राम पंचायत जानते हैं आप लोग, इसके प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, कौन होंगे बताओ, सरपंच की सचिव। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रशासनिक। राज्य अगर गांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत में राजनीतिक प्रमुख अगर कह दे तब कौन होते हैं, सरपंच। लेकिन क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, प्रशासनिक प्रमुख। तो प्रशासनिक प्रमुख जब भी ग्राम पंचायत का हमेशा क्या लिखना है आपको, सचिव। जब पंचायती राज हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत पूरी कहानी में बताऊंगा और क्या होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पूरा हमारा जो है छत्तीसगढ़ का प्रशासन इस प्रकार से बटा हुआ है,
इस प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ का प्रशासन बटा हुआ है भाई। तो समझ में आया कि नहीं? अब आपने समझ लिया कि ये इतने इतने संभाग है, इतने जिले, इतने तहसील है। अगर मैं कहूं कि ये संभाग भी कब कब बने हैं, सबको जानना है, ये पूछा जाएगा ना भाई, एक एक करके धीरे धीरे अंदर जाते जाओगे। अब कह दिया जाएगा छत्तीसगढ़ में संभाग है, ये संभाग कौन कौन से हमारे हैं, ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते जाना सारे। तो छत्तीसगढ़ में हमारा टोटल 5 संभाग है। ये 5 संभाग आप देखेंगे कौन कौन से 5 संभाग इसके अंतर्गत आते हैं। तो 5 संभागों के अंतर्गत आप देखेंगे, ठीक, टोटल हमारे यहां जो है 5 संभाग है। तो 5 संभागों में सबसे ऊपर में जब जाएं तो यहां पर आपको एक संभाग मिलेंगे जिसका नाम क्या है, सरगुजा संभाग कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सरगुजा संभाग कहा जाता है, ठीक है। सरगुजा संभाग के नीचे अगर जाएंगे तो नीचे आपको जो है यहां पर मिलेंगे बिलासपुर संभाग हमारा है। फिर बिलासपुर से नीचे अगर जाए तो बिलासपुर के नीचे आपका जो है, ठीक है, बिलासपुर के नीचे 2 संभाग आपको मिलेंगे। एक तरफ हमारा जो है इधर आप जाए तो रायपुर संभाग, और इस तरफ अगर जाए तो दुर्ग संभाग हमारा है। और सबसे नीचे में जब जाएंगे तो यहां पर हमारा कौन सा संभाग आएगा, बस्तर संभाग। तो 5 संभागों के नाम याद हुए कि नहीं, ये बताओ, याद हो गए? 5 संभागों के नाम याद हुए। सबसे ऊपर में जाएंगे तो संभाग कौन सा, सरगुजा। सरगुजा के नीचे संभाग कौन सा, बिलासपुर। एक तरफ देखेंगे तो रायपुर संभाग, दूसरे तरफ देखेंगे तो हमारा दुर्ग संभाग। फिर नीचे में हमारा कौन सा संभाग है, बस्तर संभाग हमारा रहेगा, ठीक है। बस्तर संभाग आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर आप देखें, यह संभाग जब हमारा है बना है, तो आपको बताया था राज्य गठन किए थे उस समय कितने संभाग थे, 5। राज्य गठन के समय 3, वर्तमान समय में कितने हैं, 5। तो कोई ना कोई अलग अलग समय में हमारा संभाग बना होगा। तो जब शुरुआत हुआ था तो शुरुआती क्लास आप देखेंगे तो मैं बताया था जब हमारा 1862, कौन सी तिथि, 1862 में एक संभाग बना, सबसे पहला कौन सा, रायपुर संभाग। तो पूछा जाएगा रायपुर संभाग का गठन कब हुआ है, तो 1862, ठीक, एक संभाग बना। फिर जब हमारा मध्य प्रदेश राज्य 1956 में बने थे, उस समय 1956 में हमारा संभाग बना कौन सा, बिलासपुर। तो 1862 में हमारा संभाग बन गया रायपुर संभाग, 1956 में संभाग बना कौन सा, बिलासपुर संभाग। फिर इसके बाद हमारा जो है 1981 में, 1981 में, अब देखो ये बिलासपुर और रायपुर बड़े बड़े एरिया हो गए। अब बस्तर वाला एरिया जो है, यहां से जो है कुछ काम करवाना है तो उसको कहाँ आना पड़ रहा है भाई, रायपुर। तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, इसलिए हमने 1981 में कौन सा संभाग बनाए, बस्तर संभाग। तो अभी 3 संभाग हो गए। यही 3 संभाग दिख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले बना है कि नहीं, 3 संभाग छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले यही तीनों थे। रायपुर संभाग 1862, 1956 में बिलासपुर संभाग, 1981 में हमारा बस्तर संभाग, ठीक। इन संभागों के अंतर्गत अभी जो है, फिर इसके बाद हमारा 2 और संभाग बने। 2 संभाग हमारा कौन कौन सा बन जाएंगे, और ऊपर में हमारा 2008 में, कब, वर्ष 2008 में राज्य गठन के पश्चात सरगुजा संभाग बना, और वर्ष 2013 में हमारा एक संभाग कौन सा बना, दुर्ग संभाग बना तो 14 में है लेकिन 13 लेते हैं, उसकी कहानी में बताऊंगा, ठीक है। तो ये संभाग का गठन आपको समझ में आया कि नहीं, चलो अब याद हुआ। पूछा जाएगा डेट, रायपुर संभाग 1862, बिलासपुर संभाग, ठीक है, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग 2008, फिर दुर्ग संभाग 2013। चलो याद हुआ, बताओ फिर से। रायपुर संभाग 1862, बिलासपुर संभाग 1956, फिर बस्तर संभाग 1981, फिर सरगुजा संभाग 2008, फिर दुर्ग संभाग सबसे नया हमारा 2013। अब याद हुआ। तो ये हमारे जो है संभाग बने। अब इन संभागों के अंतर्गत आज की स्थिति में हम देखें, आज की स्थिति कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में कितने कितने जिले हैं, जो 33 जिले हैं इन्हीं संभागों में भी बटा होगा। तो सरगुजा संभाग जाएंगे तो टोटल 6 जिलों में बटे हैं। कितने जिलों में बटे हैं, 6। बिलासपुर संभाग जाए तो बिलासपुर संभाग हमारा टोटल 8 जिलों में बटा हुआ है। रायपुर संभाग अगर जाए तो रायपुर संभाग हमारा 5 जिलों में बटा हुआ है। दुर्ग संभाग हमारा 7 जिलों में बटा हुआ है, और बस्तर संभाग हमारा जो है टोटल 7 जिलों में बटा हुआ है।
कितने जिलों में बटा हुआ है? 7 जिले। तो इसी में एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था भाई? इससे रिलेटेड आप कहेंगे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, तो क्वेश्चन क्या आया था? पहला क्वेश्चन एक आया था, छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने संभाग हैं जहां पर समान संख्या में जिले हैं? छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने संभाग हैं जहां पर समान संख्या में जिले हैं? ऐसे कितने संभाग है? दो ही संभाग हमारा आएगा, दुर्ग और बस्तर। दुर्ग और बस्तर में ही हमारा समान संख्या में क्या है? जिले हैं। पूछा जाएगा आपको इन संभागों में सर्वाधिक जिला वाला संभाग कौन सा है? ये भी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जिला वाला क्वेश्चन आ गया था कि कौन से संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। तो कौन से संभाग में? हमारा बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा। सबसे कम कहां पर? रायपुर। रायपुर में केवल 5 जिले हमारे। तो ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाए। अब एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इन सभी संभागों में सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा? बिलासपुर में 8 जिले, इसलिए कहेंगे आप सबसे बड़ा संभाग होगा? नहीं। क्षेत्रफल के आधार पर अगर कहें, क्षेत्रफल के आधार पर हमारा सबसे बड़ा संभाग बस्तर है। बस्तर हमारा क्या है? सबसे बड़ा संभाग है। किस आधार पर? क्षेत्रफल, एरिया वाइज। क्षेत्रफल को अगर देखेंगे तो उसके हिसाब से सबसे बड़ा संभाग हमारा कौन सा है? बस्तर संभाग। बिलासपुर संभाग को आप बड़ा ले सकते हैं किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। ये जो हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है हमारा? ये संभाग। अगर कह दे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से संभाग में है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या बिलासपुर संभाग। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो बस्तर संभाग। सबसे नया संभाग कौन सा है? तो सबसे पुराना संभाग कौन सा है? रायपुर। अब किसी भी तरीके से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछे, आप बता देंगे कुछ भी तरीके से सारी चीजें। क्या आप लोगों को पूरा संभाग समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। आ गया होगा। अब मैं कल बताऊंगा आप लोगों को जो संभाग है, संभाग के अंतर्गत हर जो जिला है कैसे बनेगा, एक एक चीज धीरे धीरे। बस आप लोग क्या करना, कोशिश करना समय निकाल के, अगर पुराना वीडियो देख पाए तो वीडियो देख के बाकी चीजें आपको कहानी देख लेना है, और बाकी धीरे धीरे मैं एक एक चीज रटवाते चलूंगा। पूरा हर एक जिला, हर एक संभाग आपको रटवा दूंगा। जब तक आप लोगों को याद नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। पूरी चीजें याद होने के बाद ही आपको पूरा करवाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू। बाकी